बोधिवल्लरी की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ है बाल गोविंद भगत द्वारा रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत मूल रूप से एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मार्मिक, भावुक तथा सजीव अंकन है। रेखा चित्र के माध्यम से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का भावुक चित्रण किया जाता है, लेकिन उसके लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बाल गोविंद भगत पाठ में बाल गोविंद भगत के जीवन और व्यवहार की रेखाओं को कम से कम शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया है और यही रामवृक्ष बेनीपुरी की खासियत है। तो आइए पढ़ते हैं आज का पाठ बाल गोविंद भगत द्वारा रामवृक्ष बेनीपुरी। पाठ पढ़ने से पूर्व आइए पाठ के लेखक का परिचय प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने देखा, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक हैं श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी। इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को उनके पैतृक गांव मुजफ्फरपुर जिला बिहार के बेनीपुर गांव में हुआ। गांव के नाम के आधार पर ही उन्हें बेनीपुरी उपनाम प्राप्त हुआ। बेनीपुरी जी शुरू से ही भारतीय आजादी के आंदोलन तथा हिंदी साहित्य से सक्रिय रूप से जुड़े थे। एक पत्रकार और संपादक के रूप में भी उन्होंने योगदान दिया। 1929 ईस्वी में उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र भी निकाला। उनके अधिकांश कृतियां उनके कारावास काल से ही जुड़ी हुई हैं। यूं तो बेनीपुरी जी की रचनाओं में गद्य की कई विधाओं का उपयोग है, किंतु मूलतः नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी तथा निबंध लेखन में इनकी विशिष्टता अनुपम है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अम्बपाली, संघमित्रा, तथागत, सिंघल विजय, नेत्रदान, बैजू मामा, पतितों के देश में, माटी, गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, वंदे वाणी विनायक इत्यादि। सशक्त गद्य लेखन के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहते हैं। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है जिसके मुख्य पात्र का नाम है बाल गोविंद भगत। गांव के रहने वाले हैं। ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति बाल गोविंद भगत धर्म या जाति से सन्यासी या साधु तो नहीं कहे जा सकते हैं। उनकी अवस्था 60 वर्ष से अधिक है। ऊंचाई मध्यम कद की है। गोरे चिट्टे आदमी है। रंग गोरा है। कमर में एक लंगोटी है। सर पर कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी। साधुओं की तरह लंबे लंबे बाल नहीं रखते, लंबी दाढ़ी नहीं रखते, लेकिन एक गृहस्थ होते हुए भी उन्हें सन्यासी माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनका कर्म, उनका व्यवहार एक सन्यासी या साधु की तरह ही है। अपनी खेती गृहस्थी में ध्यान लगाते हुए भी वे कबीर के आदर्शों पर चलते हैं, कबीर के पदों को गाते हैं। जीवन में कम से कम जमा करने की प्रवृत्ति उनके अंदर है। खेत में जितनी उपज होती है उसे कबीर के मठ में जाकर दान कराते हैं और जो भी प्रसाद के रूप में मिलता है उसे लेकर अपने घर आते हैं और उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं। कभी झूठ नहीं बोलते, अपने काम से काम रखते हैं और सीधी बात कहने में विश्वास रखते हैं। बारिश और सर्दी दोनों ही मौसमों में उनका संगीत लोगों के जीवन में एक उत्साह भर देता, थकान से उन्हें शांति देता। उनकी संगीत साधना का चरम तब दिखता है जब उनके बेटे की मृत्यु होती है। उनका बेटा इकलौता बेटा था, लेकिन उसकी मृत्यु पर शोक करने के बजाय वे संगीत साधना में लीन रहते हैं और यहां तक कि वे कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिल गई, अतः यह शोक का विषय नहीं बल्कि आनंद का कारण है। पतोहू बुढ़ापे में उनके साथ रहना चाहती है और उनकी सेवा करना चाहती है, लेकिन बाल गोविंद भगत इसके लिए तैयार नहीं होते। वे उसे उसके भाई के साथ मायके भेज देते हैं और यहां तक कि उसके भाई को कहते हैं कि इसकी दोबारा शादी करा देना। बाल गोविंद भगत एक सन्यासी के रूप में
अपने जीवन को जीते रहे, उनकी मृत्यु भी एक सन्यासी की तरह ही हुई। बुढ़ापे और कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद अकेले गंगा स्नान को पैदल ही जाते, आने जाने में 4-5 दिन लग जाते। लेकिन संतों से मिलने के मोह के कारण, लोगों को समझाने पर भी वे गंगा में स्नान करने की परंपरा को, अपनी इस यात्रा को कभी बंद नहीं करते। और लगातार गिरती हुई सेहत के कारण एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। लोगों ने एक दिन जब उनका संगीत नहीं सुना, जो कि नियमित रूप से वह गाया करते थे, तब जब लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत जी का देहांत हो गया था। वे चुपचाप बिना बताए, बिना शोर किए मृत्यु की गोद में जा बैठे थे। एक प्रकार से एक साधु की तरह, एक सन्यासी की तरह चुपचाप, बिना किसी को कष्ट दिए, बिना किसी पीड़ा के, बिल्कुल शांति से उनकी मृत्यु हो जाती है और किसी को इसकी खबर भी नहीं होती। पाठ को बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए बाल गोविंद भगत के चरित्र की कुछ मुख्य विशेषताएं देखते हैं। लेखक ने जिस प्रकार इस रेखा चित्र में स्पष्ट किया है, उनकी कुछ खास शारीरिक विशेषताएं हैं। वे 60 वर्ष के अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, जिनकी ऊंचाई मध्यम तथा रंग गोरा है। उनका पहनावा बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह है। कमर में एक लंगोटी है, धोती है और सर में कबीरपंथियों जैसी टोपी, जो सिर्फ कानों को ढकती है और कपाल के सामने से खुली होती है। सर्दियों में एक कंबल और ओढ़ लेते थे। माथे पर रामानंदी चंदन चंदन लगाते थे, जो नाक के एक सिरे से लेकर सर के ऊपरी हिस्से तक जाता था, तथा गले में तुलसी के जड़ों की माला पहन लेते थे। स्वभावगत विशेषताएं यदि हम देखें तो भगत जी कबीर के आदर्शों पर चलते हैं, झूठ नहीं बोलते, सीधी सच्ची बात कहने में यकीन रखते थे। गृहस्थ हैं, खेतीबाड़ी करते थे, एक छोटा सा मकान भी था। लेकिन गृहस्थों की तरह जो संपत्ति जमा करने की प्रवृत्ति होती है, जो भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना से हम धन दौलत जमा करते हैं, ऐसी कोई रुचि उनमें नहीं थी। उनके लिए उनकी हर संपत्ति पर साहब का अधिकार था। इसी कारण से अपने खेत में उपजा सारा अनाज वे कबीर मठ में दान कराते और वहां से जितना भी अनाज मिलता प्रसाद के रूप में, उसी से अपना काम चलाते, उसी से अपनी आजीविका चलाते। भविष्य की कोई भी चिंता या असुरक्षा की कोई भावना उनके मन में नहीं थी। संगीत साधना भी भगत जी के जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता कही जा सकती है। उनके जीवन के साथ साथ संगीत पर भी कबीर का ही प्रभाव दिखाई पड़ता है। वे कबीर के पदों को गाते, हर मौसम में उनका संगीत लोगों को उत्साह, आनंद तथा सजगता का पाठ पढ़ाता था। बरसात के संदर्भ में लेखक ने बताया कि किस प्रकार उनका संगीत परिश्रम से भरे हुए खेतीहर किसानों के जीवन में एक थकान को दूर करने का काम करता, एक उत्साह भरने का काम करता। या सर्दियों के दिन में किस प्रकार वे नीरसता से भरे हुए रातों को आनंद से भर देते। सन्यासी या साधु का चरित्र इस पूरे रेखाचित्र में उभर कर सामने आया है भगत जी के संदर्भ में। बाल गोविंद भगत का सांसारिक संबंधों के प्रति कोई मोह नहीं है। उनका जीवन बिल्कुल सीधा साधा है, सादगीपूर्ण जीवन है। ईश्वर की भक्ति में वे लीन रहते हैं। पुत्र वधु पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाते हैं। इकलौते पुत्र की मृत्यु को आत्मा का परमात्मा से मिलन बताते हैं और आनंदित होते हैं। कभी झूठ नहीं बोलते, सबसे खरा व्यवहार करते हैं और जमा करने की प्रवृत्ति से खुद को दूर रखते हैं। ये सारी ऐसी बातें हैं जिनसे उनके सच्चे सन्यासी होने का पता चलता है, इसके बावजूद कि वे धर्म या जाति से साधु या ब्राह्मण नहीं है। आइए अब पाठ को आगे बढ़ाते हुए कुछ बोध प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 1, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं या कहलाते होंगे? प्रश्न 2, भगत जी ने अपनी बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? प्रश्न 3, पाठ के आधार पर भगत जी के गायन की विशेषताएं स्पष्ट करें। प्रश्न 4, पाठ के आधार पर मोह तथा प्रेम में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न 5, इन
इस पाठ में किन सामाजिक बुराइयों के ऊपर प्रहार हुआ है, स्पष्ट करें। बोध प्रश्नों से जुड़े हुए कुछ संभावित उत्तर यहाँ दिए गए हैं। इन्हें देखें और अपने उत्तरों से इनका मिलान करें तथा इसका अभ्यास अवश्य करें। किसी भी पाठ को समझने के लिए उसकी मूल भावना को समझना सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है। तो आइए बाल गोविंद भगत पाठ की मूल भावना को देखते हैं। यह पाठ मूल रूप से बाल गोविंद भगत के चरित्र के माध्यम से सच्चे सन्यासी या साधु की पहचान हमारे सामने रखता है। सच्चा साधु कौन है, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वो व्यक्ति जो जन्म या जाति से साधु है, जो परंपरा या कुल से श्रेष्ठ है, जो शास्त्र तथा धर्म का ज्ञाता है, या जिसकी वेशभूषा पहनावा साधुओं जैसा है? वस्तुतः सच्चा साधु या सन्यासी उसे ही माना जा सकता है जो कर्म तथा व्यवहार से सन्यासी या साधु हो। जीवन के महान मानवीय मूल्यों से भरा हुआ होने पर, शास्त्र ज्ञान से रहित तथा परंपरा तथा कुल की सीमाओं से दूर रहते हुए भी साधारण किसान बाल गोविंद भगत साधु की श्रेणी में आ खड़ा होता है। सन्यास का आधार व्यक्ति का जन्म या वेशभूषा नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसका व्यवहार तथा सामाजिक सरोकार ही उसे साधु की श्रेणी में ला खड़ा करता है। लेखक भी ऐसा ही मानते हैं। माया मोह तथा सांसारिक बंधनों से भागते हुए नहीं, बल्कि समाज के अंदर रहते हुए भी, उसकी मर्यादा को समझते हुए भी अपना जीवन ईश्वर के लिए अर्पित करना ही सच्चा सन्यास कहा जा सकता है। इस मूल भावना के अतिरिक्त समाज में नारियों की स्थिति, विधवा विवाह, चिताग्नि तथा शमशान में नारियों के जाने की स्थिति, इन विषयों पर भी इस पाठ में न केवल विचार किया गया है, बल्कि पात्रों के माध्यम से उस पर प्रहार भी किया गया है। इसके अतिरिक्त पाठ ग्रामीण संस्कृति तथा परिवेश को भी सजीव कर देता है और उस परिवेश की आत्मीयता से हमारा सीधा संबंधन स्थापित करता है। तो ये थी इस पाठ की मूल भावना। पाठ को बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न दिए गए हैं। इनका अवलोकन करें तथा इनके उत्तर खोजने की कोशिश करें। पहला प्रश्न, क्या बाल गोविंद भगत को साधु कहना उचित होगा? अपने उत्तर के संदर्भ में उचित तर्क प्रस्तुत करें। प्रश्न 2, कैसे कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर अनन्य आस्था थी? प्रश्न 3, पाठ के आधार पर ग्रामीण जीवन की विशेषताओं को स्पष्ट करें। एवं प्रश्न 4, बाल गोविंद भगत ने मृत्यु के संबंध में क्या विचार स्पष्ट किए हैं? क्या आप मृत्यु को आनंद का अवसर मान सकते हैं? अपने विचार लिखें। पाठ के अंत में आपके अभ्यास के लिए कुछ गृह कार्यों की योजना है। इनका अभ्यास करें तथा उत्तर पुस्तिकाओं में इनके उत्तर जरूर लिखें। आज के पाठ में इतना ही। अगले पाठों के साथ जल्द ही आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।